जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 5.1 का जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको चलिए दिखा देते हैं। ये प्रश्नावली 5.1 है, यहाँ पे ये मिटक गया है। तो जैसा कि एक नंबर आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी और क्यों है। एक नंबर बताना है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका यहाँ पे एपी ज्ञात करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए, जब प्रथम किलोमीटर चलेगा मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा कितना, 15 रुपया। जब शुरू से 1 किलोमीटर आप चलिएगा तो 15 रुपया उसको किराया देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अगर दूसरा किलोमीटर चलिएगा तो उसके लिए आपको 8 रुपया उसमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब दूसरे किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाएगा, 23 रुपया। फिर अगले मतलब तीसरे किलोमीटर चलिएगा तो उसके लिए फिर भी आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। 23 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया। अगर फिर आप चलिएगा चौथा किलोमीटर तो फिर आपको देना पड़ेगा कितना, 8 रुपया। कहने का मतलब ये है कि आपको शुरू में जब शुरू में 1 किलोमीटर दूरी तय करिएगा तो आपको तो उसको देना पड़ेगा 15 रुपया, लेकिन उसके बाद के 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर उसके बाद के किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सब के बीच में मतलब कितना रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है। सिर्फ 8 रुपया ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एपी बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 15 रुपया। उसके बाद कितना देना पड़ेगा, 23 रुपया। उसके बाद 31 रुपया। फिर उसके बाद 39 रुपये। ये ऐसा जाता रहेगा, जहां तक किलोमीटर बढ़ेगा वहां तक जाता रहेगा। तो ये आपका एपी में है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते कि सिर्फ 8 रुपया बढ़ रहा है। मतलब जो बढ़ने का रेट है वो फिक्स है, 8 रुपया बढ़ रहा है। तो ये जो है 15, 23, 31, 39 ये एपी में है। अब 2 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 नंबर सवाल बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकलने वाले पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको यहाँ पे बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिए, हम इस क्वेश्चन को बुक को साइड में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। तो आपको मान लेना है कि माना जो हवा की मात्रा है वो कितना है, 1 है। हवा की मात्रा कितना, 1 है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद आपको 1/4 हवा निकाल रहा है। हवा निकाला, जब हवा निकालता है तो 1 का 1/4 हवा निकाल बोला है आपसे। तो 1/4 हवा जब निकल गया, कुल हवा कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट में से 1/4 हवा निकल गया तो कितना बचा, तो शेष कितना बचा आपसे। तो शेष यहाँ पे लिखिएगा, शेष 1 - 1/4 यानी 4 - 1/4 यानी 3/4 बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद जब दूसरा बार हवा निकालेगा, मान ली T2 दूसरा बार हवा निकाल रहा है, ये आपका T1 बार हवा निकाला था। तो 3/4 का फिर 1/4 हवा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/16। 3/16 हवा निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि शेष का 1/4 निकालना है। तो अब देखिए कि 3/4 हवा तो निकाल दिया 3/4 में से। 3/16 जब हवा निकाल दिया 3/4 में से तो कितना बचा है शेष। तो शेष देखिए, तो शेष 3/4 में से 3/16 घटाएंगे। देखिए आपसे बोला है कि शेष, पहले तो मान लीजिए कि 1 यूनिट हवा था,
तो 1 यूनिट हवा में से 1/4 पहले निकाल लिया, ठीक। तो उसके बाद शेष हवा, तो 1 में से 1/4 जब निकला तो शेष हवा कितना 3/4 बचा। फिर 3/4 का 1/4 हवा निकाल दिया 3/16, तो फिर 3/4 था, तो 3/4 में से 3/16 जब निकल गया तो कितना बचा ये आपका हो जाएगा 12/3 यानी 9/16। अब 9/16 बचा है, फिर वही आपसे बोला है कि तीसरा बार जो निकालना है तो 9/16 का फिर 1/4 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 9/64। तो 9/16 था, 9/4 9/64 निकल गया, तो कितना बचा सोचिए, फिर शेषफल निकालेंगे। तो शेष निकालेंगे तो कितना है 9/16 माइनस 9/64, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 64। तो 16 चौका तो 9 चौका 36 माइनस 9 यानी 27/64। अब आपको देखना है कि शुरू में कितना था 1 था, उसके बाद 1/4 हुआ, उसके बाद दूसरा बार में कितना हुआ 3/16 हुआ, चौथा बार में तीसरा बार में कितना हुआ 9/64। तो क्या ये जो हवा निकल रहा है प्रत्येक बार हवा क्या सेम है, प्रत्येक बार हवा क्या सेम है। तो देखिए इनके बीच में कितना का गैप है, इनके बीच में कितना का गैप है, तो इनके बीच में आप बोलिएगा कि 3/4 का गैप है, लेकिन फिर दूसरा बार कितना का गैप है 9/16 का गैप है। फिर क्या इन दोनों के बीच में फिर घटाइए, तो 1/4 और 3/16 यही ना है दोनों, तो इन दोनों के बीच में देखना है, तो ये हो जाएगा 3/16 माइनस 1/4, तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 यानी 1/16 माइनस 1/16। तो यहाँ आ रहा है 3/4, यहाँ 1/16 आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है यानी कहने का मतलब इनके बीच का सार्व अंतर, इनके बीच का सार्व अंतर अलग अलग है, तो इसलिए एपी में नहीं है, ठीक। तो 2 नंबर तो हो गया। 3 नंबर बोले कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब जब प्रथम मीटर शुरू में जब 1 मीटर खुदाई करता है तो 150 रुपया लगता है, और उसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे बोला है यहाँ पे कि प्रथम खुदाई 1 मीटर के लिए, जब शुरू में 1 मीटर खुदाई करता है तो आपको कितना देना होता है 150 रुपया। कितना देना होता है 150 रुपया। लेकिन वही बोला है कि जब प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरे मीटर में हम जाते हैं तो आपको सिर्फ इसको देना होता है 50 रुपया, यानी दूसरे बार में आपको कितना देना पड़ेगा 50 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर तीसरा मीटर जब खोदिएगा तो फिर आपको इसको देना पड़ेगा 50 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा 250 रुपया। फिर जब चौथा मीटर खुदाई करिएगा तो फिर आपको देना पड़ेगा 50 रुपया यानी 300 रुपया। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि हमेशा आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा क्या हो रहा है देना पड़ रहा है प्रत्येक मीटर के लिए, ठीक। तो यहां पे जो हमारा एपी निकलेगा, वो क्या निकलेगा आप देख सकते हैं कि एपी जो हमारा आया है 150, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, ऐसा आता रहेगा। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि क्या एपी में है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सार्व अंतर बोलते हैं, तो सार्व अंतर निकाला जाता है। देखिए ये वाला आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। जितना पद रहेगा उतना उसको नंबरिंग कर देंगे। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, माने दूसरा पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो 2 में से 150 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 50। फिर हम D2 को निकाल लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में गैप निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है यहाँ पे 250, कितना है 250,
माइनस कितना है 200। तो जब 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 50 आ रहा है, यहाँ पर भी 50 आ रहा है, मतलब दोनों सिचुएशन में आपका जो सार्व अंतर है, यहाँ पे लिखेंगे कि सार्व अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो जब बराबर आ रहे हैं इसीलिए ये कौन चीज एपी में है, इसका आंसर आ गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए जब भी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है तो कभी वो हमेशा कभी भी उसका जो आएगा एपी में उसका मान नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक साल जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक, अगर यहीं पे साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज पे एपी हमेशा अप्लाई होता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बताते हैं। तो जैसा कि 4 नंबर बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि देखिए शुरू में क्या है, पहले वर्ष की राशि कितना है 10,000 रुपया है, लेकिन वही दूसरे वर्ष का ब्याज निकालिए। जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो यहाँ पे 10,000 रुपया पर 8% की वार्षिक दर से एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा जानिए, 2 से 2 जीरो कट गया, यानी 800 रुपया होगा दूसरे वर्ष। ठीक, अब तीसरे वर्ष जान जाइए। तो देखिए दूसरे वर्ष आपका तो ब्याज 800 रुपया होगा, तो धन कितना हो जाएगा, तो धन आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 800 यानी 10,800 रुपया हो जाएगा। तब तीसरे वर्ष का ब्याज तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष का ब्याज जो निकलेगा किस पे निकलेगा 10,800 रुपया पर। 10,800 रुपया का 8% की दर से एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 864 रुपया कितना हो जाएगा। तो ये धन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे धन बराबर हो जाएगा 10,800 प्लस 864 यानी 11,664 रुपया हो जाएगा। आप यहीं पे पता कर सकते हैं कि दूसरे वर्ष ब्याज 800 रुपया है, लेकिन तीसरे वर्ष यही ब्याज 864 रुपया हो गया। जब ब्याज अलग अलग आ रहा है तो क्या है इनके, ये ब्याज क्या है, इनके बीच का अंतर है ना है। तो ब्याज यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। जब तीसरा बार भी निकालेंगे तो चौथा बार भी निकालेंगे तो ब्याज क्या अलग हो जाएगा। तो ब्याज जब अलग अलग आ रहा है तो एपी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरू में हमारा धन 10,000 रुपया था, उसके बाद हो गया 10,800 रुपया, उसके बाद हो गया 11,664 रुपया। कहने का मतलब यहाँ पे 800 बढ़ा, तो यहाँ पर भी 800 बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर भी 800 बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे 800 नहीं बढ़ा, यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया, मतलब इनके बीच में यहाँ पे 800 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 864 आ गया है, मतलब 864 यहाँ पे हो गया। मतलब दोनों के बीच में सार्व अंतर क्या है, लिखेंगे कि डी का मान अलग अलग है, तो इसलिए ये आपका एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया है। तो यहाँ पे आपको ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो यहाँ से आपको 4 पदों तक निकालना है एपी के मानों को। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम पॉइंट जान लेते हैं। जैसे आपको एपी का जो सीक्वेंस होता है ना, वो होता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक जाता है। ठीक, यहाँ पे एक होता है सार्व अंतर
अंतर, जिसको बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। तो जो डी का मान होता है ना, वो होता है A2 माइनस A1। कहने का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके मिलता है। मतलब दूसरे पद में से पहले को माइनस करेंगे तो वही हमारा डी मिलता है। तो हमेशा जो सार्व अंतर निकलता है दो पदों के बीच में निकलता है, दो लगातार पदों के बीच में। अगर हम डी फिर डी का मान निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A3 माइनस A2। फिर अगर डी का मान लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो जितना है ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, D इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, बराबर होगा A4 माइनस A3 के। मतलब हर एक सिचुएशन में ये क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। तो यहां से हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि डी बराबर हम क्या बताए हैं, A2 माइनस A1। अगर आपको A2 का मान निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो A2 का मान निकालना तो A1 को यहाँ पे भेज दीजिए। तो D E माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A1। तो यहां से एक कंसेप्ट हमारा निकलता है कि A2, तो A2 का मान निकालना हो तो हमेशा D में A1 जोड़ दीजिए। अगर हमको A3 का मान निकालना हो तो D में क्या जोड़ देंगे, A2 जोड़ देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, ठीक। तो ऐसे ही कंसेप्ट अगर हम पूछ दें कि A50 का मान निकालना हो तो D में हम क्या जोड़ेंगे, A49 जोड़ेंगे। मतलब 49वां पद जोड़ेंगे D में तो हमको कितना मिलेगा, 50वां पद मिलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन को 2 नंबर का क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो 1 नंबर दिया है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू भी 10। तो आपको यहाँ पे प्रथम 4 पदों तक निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो A लिखिए या A1 लिखिए। तो A1 का मान दिया है तो आपको A2 का मान लिखना है। तो D में क्या जोड़ेंगे, A1 जोड़ेंगे, अभी बताए हैं। तो D का मान कितना है 10, I1 का मान कितना है यहाँ पे 10, 10 10 20। तो A2 का मान मिल गया 20। A3 का मान निकालना है हमको। तो A3 का मान निकालना है तो क्या जोड़ेंगे, D में D प्लस A2 जोड़ेंगे। तो D का मान कितना है यहाँ पे 10, A2 का मान अभी जस्ट निकाले, कितना निकाले हैं 20। तो ये कितना हो गया 30। फिर हमको निकालना A4 का मान निकालना है। तो D में क्या जोड़ेंगे, A3 जोड़ेंगे। तो D का मान है 10, A3 का मान अभी निकाला 30। तो ये कितना हो जाएगा 40। तो हमारा जो AP निकला, कहाँ निकला, 10 20 30 40। तो आपके प्रथम 4 पदों तक निकलना था। तो 10 20 30 40 डॉट 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 डॉट, ये आपका AP निकल गया। फिर चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है A इक्वल टू -2। आप चाहे तो अपने साथ बुक भी रख सकते हैं, ठीक, NCERT का बुक रख लीजिए और पे सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन भी कॉपी में लिखें तो हम लिखते रह जाएंगे, आपको समझाते रह जाएंगे, बहुत आपके यहाँ पे समय की बचत होगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं, यहाँ पे A लिखिए या A1 लिखिए, इसका मान वही होता है। तो A लिखिए चाहे A1 लिखिए, तो आपको A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालना है तो D में क्या जोड़ेंगे, A1 जोड़ेंगे। तो D का मान कितना है 0 प्लस A1 का मान कितना है -2। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। फिर A3 का मान निकालेंगे। तो A3 का मान कितना है, तो D में क्या जोड़ेंगे, A2 जोड़ेंगे। पता है तो 3 होगा तो 2 जोड़ेंगे। तो D का मान तो 0 है, A2 का मान अभी जस्ट -2 आया है। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। फिर आ जाएगा A4 का मान आ जाएगा। तो D प्लस A3, तो D का मान तो 0 है, A3 का मान -2 आया है। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि -2 -2 -2 क्यों आया है, क्योंकि हमारा D का मान क्या है 0 है। D का मान 0 है, इसीलिए इसका सबका मान कितना सेम आया। तो यहाँ पे जो AP लिखेंगे -2, -2, -2, ये हमारा AP आ गया, ठीक। तो देखिए 3 नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, बोला है A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3 दिया है। तो यहाँ पे A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है। 4 पदों तक निकालना है।
चौथा पद यहाँ पे प्रथम पद तो दिया है, तो ए2 का मान कैसे निकालेंगे, डी प्लस ए1, माने डी में प्रथम पद जुड़ेंगे जब, तब दूसरा पद निकलेगा। तो डी का मान कितना है, -3 प्लस 4, तो 4 में से 3 जाएगा 1, जिसके पहले माइनस रहता है वही घटता है। अब ए3 का मान कैसे निकलेगा, डी प्लस ए2, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ पे है -3 प्लस आई2 का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2। ए4 का मान निकालना है, फिर डी प्लस ए3, तो डी का मान कितना है यहाँ पे, तो डी का मान देख सकते हैं कि डी का मान कितना है -3, तो लिखेंगे -3 प्लस -2, ए3 का मान है ना -2, तो -3 -2 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो जो हमारा एपी निकल के आया, कितना निकल के आया 4, उसके बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5 डॉट 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 डॉट, ये हमारा एपी निकल गया। तो देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। तो ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। तो फिर आपको ए2 का मान निकालना है, ए3 का मान निकालना, ए4 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा डी प्लस ए1, तो डी का मान कितना है 1/2 प्लस -1, तो इसको जब सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा -1/2 होगा। ठीक, फिर ए3 का मान निकालना है, तो डी प्लस क्या जोड़ेंगे ए2, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान है 1/2 प्लस -1/2, क्योंकि ए2 का मान यहीं पे है ना -1/2, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाता है, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। फिर ए4 का मान निकालना है, तो डी प्लस ए3 का मान, तो डी का मान कितना 1/2 प्लस ए3 का मान 0, तो 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 मिलेगा। जो हमारा एपी निकला, क्या निकला -1 -1/2 0 फिर 1/2, ये हमारा एपी निकल गया। अब चलिए 5 नंबर भी क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। तो a2 का मान निकालना है, a3 का मान निकालना है, a4 का मान निकालना है। तो a2 का मान क्या हो जाएगा d प्लस a1, तो d का मान आप देख सकते हैं कितना है -0.25 प्लस -1.25। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -1.50। फिर a3 का मान निकालना है, तो d प्लस क्या लिखेंगे a2, तो d का मान तो पता है -0.25 प्लस a2 का मान अभी आया -1.50, तो -725 आ जाएगा। फिर a4 का मान निकालना है, a4 का मान निकालना है तो क्या होगा, तो d प्लस क्या लिखेंगे a3, तो d का मान कितना है यहाँ पे -0.25 प्लस a3 का मान आया है -1.75। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस जुटेगा, तो -2.00। तो यहाँ पे एपी जो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा -1.25 कमा -1.50 कमा -1.75 कमा -2.00, ये आपका एपी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है 3 नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको बताएंगे।
तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। तो देखिए प्रथम पद और कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि मान लीजिए सपोज करिए कोई एपी दिया है, सपोज करिए कोई एपी दिया है A1 कमा A2 कमा A3 कमा A4 कमा डॉट 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 अनंत तक दिया है, ठीक। तो अगर आपसे हम बोल दें कि प्रथम पद लिखिए, तो जो प्रथम पद होता है जो शुरू शुरू में लिखा रहता है वही आपका प्रथम पद हो जाएगा A1। अगर हम पूछे कि दूसरा पद लिखिए, तो जो दूसरा नंबर पे लिखा है वो A2, ठीक, ऐसे लिखते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर जिसको D बोलते हैं, तो सार्व अंतर क्या होता है, A2 में से A1 को घटाइए, मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाइए, ठीक, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए। या इसको स्टेप लिख सकते हैं, A3 में से A2 को घटाइए या A4 में से A3 को घटाइए। अगर D का मान पूछे तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो लगातार पद होना चाहिए, कोई भी दो लगातार पद होना चाहिए। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, ठीक। कहीं आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि 3 नंबर का 1 नंबर की, इसमें आपको प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। कैसे लिखिएगा, 3 का 1 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है 3 कमा 1 कमा -1 कमा -3 कमा डॉट डॉट डॉट। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, और सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, A2 में से A1 को घटाना है। तो A2 का मान कितना है 1, A1 का मान कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा -2, ये आपका आंसर आ गया। फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिया है -5 कमा -1 कमा 3 कमा 7 कमा डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -5, ये हो गया। यानी D यानी सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर क्या होता है, दूसरे वाले में से पहले घटाइए, मतलब पीछे वाले को आगे वाले से घटा दीजिए। तो -1 में से -5 घटेगा, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में से 1 जाएगा 4। तो जो सार्व अंतर का मान कितना आ गया 4। फिर आपसे 3 नंबर क्वेश्चन चलिए बोला है, तो 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1/3 कमा 5/3 कमा 9/3 कमा 13/3। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और D यानी सार्व अंतर। 5/3 में से 1/3 को घटाइए, तो ये हो जाएगा 4/3, आपका आंसर आ गया। अब आपसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 4 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, इसके 3 पद और लिखना है। तो सबसे पहले आपको तो चेक करना है कि क्या आपको ये एपी है। तो एपी को कैसे चेक करते हैं ये, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको चेक करना है कि 2, 4, 8, 16 क्या ये एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं D सार्व अंतर। तो इन दोनों के बीच में गैप निकालिए, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक। उसके फिर निकालिए 4 8 के बीच में, तो 8 - 4 यानी 4। फिर D निकालिए इनके बीच में, तो 16 में से 8 जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ D का मान 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो D का मान क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सार्व अंतर अलग अलग है, इसलिए एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो ना इसका प्रथम पद लिखेंगे, ना इसका सार्व अंतर लिखेंगे, ठीक, और ना इसका अगला पद हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं 2 नंबर, तो 2 कमा 5/2 कमा 3 कमा 7/2, इसको भी चेक करना है। तो D निकालिए, तो 5/2 में से 2 को घटाइए, तो कितना बचेगा, ये 2 दूनी 4 मतलब 1/2। फिर D को घटाइए इन दोनों में से, 3 में से 5/2 यानी 1/2। फिर D का मान निकालिए इन दोनों के बीच में, तो 7/2 में से 3 यानी 1/2। कहने का मतलब दोनों के बीच में जो D का मान आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो D का मान सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। तो एपी में है तो इसका अगला पद निकालना है। तो
A1 A2 A3 A4, अब निकालना है आपको A5 का मान। तो A5 का मान कैसे निकालेंगे, तो D में हम कितना जोड़ेंगे, A4 जोड़ेंगे, तो D का मान निकल गया 1/2। तो 1/2 में हम जोड़ेंगे 7/2, तो हमको कितना मिलेगा 4। फिर A6 का मान निकालना है, तो A6 का मान निकालना है तो कैसे लिखेंगे, D प्लस A5 का मान। तो D का मान है 1/2 प्लस A5 का मान है 4, यानी 9/2। अभी कैलकुलेशन कर लिए, 1/2 में जब 4 जोड़ेंगे तो 9/2 आता है। तो 9/2 आपको A7 का मान निकालना है, तो D प्लस A6 का मान निकालना है, तो D का मान 1/2 प्लस 9/2 यानी 5 आ जाएगा। तो जो हमारा अगला पद है 4, 9/2 और 5, तो D का मान लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि D का मान 1/2, अगला पद 4, 9/2 और 5 आया है। तो यहीं पे हम आपको ये कंसेप्ट पूरा समाप्त होता है, और इस चैप्टर को अपने से जाके उसके बाद आप इसको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।